गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 22 फरवरी 2022 और हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 30 जो बेस्ड है परिमाप या इंग्लिश में जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ओके। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी ऋतु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों के साथ निम्न प्रकार की बातचीत करती है। ऋतु, वह देखो स्नेक। मनु, नहीं, यह स्नेक नहीं बल्कि सरप है। ऋतु ने क्या कहा? स्नेक। और मनु कह रही है स्नेक नहीं सरप है। पिंकी, मुझे लगता है यह सांप है। कुंदन, मुझे लगता है यह सर्प है। रहीम, यह सप है। जीत ने कहा यह सप है। रहीम कहता है यह सांप है। प्रिया, व्हाट शी सेड, उसने क्या कहा? बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। अध्यापिका कहती है आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में हम उसे सांप कहते हैं, सर्प संस्कृत में कहते हैं, इंग्लिश में स्नेक कहते हैं, पंजाबी में सप कहते हैं, भोजपुरी में सरप कहते हैं और उर्दू में उसे आप सांप कहते हैं। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं। एक शब्द आया बेटा, मातृभाषा। मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। जो लैंग्वेज हम अपनी माँ से सीख रहे हैं, मम्मी से सीख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चा अपनी माँ से ही बोलना सीखता है, वही उसकी भाषा होती है। तो मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। जो भाषा आपकी माँ बोलती है, जो आपने अपनी माँ से सीखी है, वो आपकी मातृभाषा है या मदर टंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। हर बच्चा अपने अपने घर में पता लगाएगा कि उसकी मातृभाषा क्या है। और बच्चों, कल हमने 21 फरवरी को मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया था, इंटरनेशनल मदर टंग डे। ओके। अब हम परिमाप के बारे में पढ़ते हैं बेटा। परिमाप क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? बंद आकृति होनी चाहिए। अगर हमें किसी चीज का भी परिमाप निकालना है, किसी भी आकृति का, तो वह कैसी होनी चाहिए बेटा? बंद होनी चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए हमारी। ठीक है ना, बंद। जैसे ये आकृति हमें बंद दी हुई है, ये बगीचे में खेल रहे थे, वो एक बंद आकृति है। तो आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। तो बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। परिसीमा मीन्स बाउंड्री। Length of boundary of a closed figure is known as perimeter. ओके। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी बेटा? आकृति बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें उसकी जो बाउंड्री है उसकी लंबाई निकालनी है। तो बंद आकृति है, जितनी भी इसकी साइड्स होंगी बेटा, ठीक है, या जो भी लंबाई है उसकी बाउंड्री की, तो उसको हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा। ओके। तो बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। कह रहे बगीचे की एक भुजा कितनी है बेटा? 200 मीटर की है। एक भुजा कैसी है? 200 मीटर की है। एंड इट वाज गिवन अर्लियर दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। दिस इज इट स्क्वायर शेप, वर्गाकार है। तो चारों भुजाएं कितनी कितनी हो जाएंगी बेटा? 200 200 200 200। ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, ईच ऑफ 200 मीटर्स। तो परिमाप कितना हो जाएगा बेटा? हम जब 4 बार 200 को जोड़ोगे आप, या तो आप 200 को 4 से गुणा कर सकते हो परिमाप निकालने के लिए। परिमाप कैसे निकालेगा बेटा? या तो हम 200 मीटर को हम 4 बार जोड़ते जाएं, क्योंकि चारों भुजाएं 200 मीटर की हैं, तो हमारा परिमाप आ जाएगा 800 मीटर। या सेकंड हम कैसे कर सकते हैं? हम दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं हम इसका परिमाप? हमारा 4 भुजाएं हैं जो चारों बराबर हैं और कितने कितने की हैं? 200 मीटर की। तो 4 × 200, 4 दूनी 8 और ये 2 0 800 मीटर। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या दिया है बेटा हमें? इसलिए इसका परिमाप 800 मीटर हमने भी निकाल लिया। दी हुई आकृतियों की चारों ओर की लाइनों को गिनकर परिमाप निकालिए। प्रत्येक वर्ग कितने का? 1 सेंटीमीटर का। ये जो छोटा है इसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो हम काउंट कर लेंगे बेटा कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी हो गई इसकी? 14 सेंटीमीटर। हम ऐसे भी आप देख सकते हो बेटा, इसमें कितने? 1 2 3 4, तो इसकी लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 2 3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे 1 2 3
3 सेंटीमीटर। और जब सबको जोड़ोगे 3 4 7, 7 हो गया, 7 और 4 11, 11 में 3 और जोड़ोगे तो 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया पेरीमीटर? परिमाप 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप इन दोनों फिगर्स को भी बेटा काउंट करके इनका आप पेरीमीटर निकाल लोगे, ठीक है ना। जितने भी इसमें लगे हुए हैं छोटे वाले वर्ग, इनकी आप देख लोगे कितने वर्ग लगे हुए हैं, और लंबाई इस तरह से आप चारों साइड्स की जब जोड़ दोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब हमें एक खेल खेलना है बेटा, जिसमें हमें क्या मटेरियल चाहिए, क्या सामग्री चाहिए। एक तो हमारे पास डाइस होना चाहिए, पासा होना चाहिए और बच्चे होने चाहिए साथ में हमारे। आप अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। पहला क्या है बेटा, बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी ही टाइलें उठा लेंगे, उतनी ही पेपर जो हमारे हम काट के रखेंगे अपने स्क्वायर्स, उनको काट के उनको वो उठा लेंगे। और फिर एक बहुभुज बनाने के लिए, बहुभुज यानी कि पॉलीगन साइड्स, ठीक है, आप एक पॉलीगन बनाओगे, एक बहुभुज बनाओगे उन टाइल से और उसका परिमाप निकालोगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं बेटा, लाइक मैंने फेंका, कितना आया मेरा बेटा 4, तो मैंने यहाँ से कुछ काट के रखी हैं, इसमें से मैंने ये देखिए 4 उठा ली मैंने। मैं इनको पेस्ट कर लूँगी बेटा, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से अभी आप पेस्ट कर लोगे बेटा इनको स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जब इस तरह से पेस्ट हो जाएंगी बेटा ठीक से बिल्कुल ऐसे, आपने इनको पेस्ट कर लिया स्ट्रेट लाइन में। अब हम देखेंगे बेटा कितना इसका पेरीमीटर आएगा, तो हम काउंट कर लेंगे। 1 1 सेंटीमीटर का है तो 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर तो इधर हो जाएगा बेटा आपका, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर इधर भी हो गया और ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। तो 4 4 8 9 10, कितना इसका परिमाप या पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा इसका? 10 सेंटीमीटर। इसी तरह आप फिर से पासा फेंकोगे बेटा। अब लाइक मेरा 1 आया इस बार, तो मैं 1 और उठाऊंगी, मैंने 1 और लिया और मैंने 1 और इसमें पेस्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अब परिमाप इसका कितना हो जाएगा बेटा? 4 तो यही रहेगा, 1 इधर रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3, यहाँ हम पूरा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी थोड़ा सा हिल गया ये, आप पेस्ट करोगे तो नहीं हिलेगा, 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नया परिमाप कितना हो गया अब आपका? अब आपका परिमाप या पेरीमीटर हो गया 11 सेंटीमीटर। ग्यारह रहा था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी कितना रहा? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी तरह से आप बेटा इसको पूरा कर लोगे और अपना करके ये काम अपने टीचर को सेंड कर दोगे। और कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सारे बच्चे मास्क लगाएंगे, स्कूल भी मास्क लगा के आएंगे और हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे। थैंक यू।